भारत किसी मामले में आगे हो या ना हो, जनसंख्या के मामले में भारत ने पूरी दुनिया को मात दे दिया। हम दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जनसंख्या सही है या गलत है। दुनिया में बहुत सारे देश जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, जैसे जापान की सरकार वहाँ के लोगों को प्रेरित कर रही है कि अधिक बच्चे को जन्म दो। और भारत जैसे देश जहाँ जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, क्या कारण है, रीजन क्या है? रीजन इसका सीधा सा है कि जनसंख्या एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जनसंख्या कुशल होनी चाहिए, जनसंख्या शिक्षित होनी चाहिए, जनसंख्या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सक्षम होनी चाहिए। अगर जनसंख्या किसी दूसरे पर निर्भर है, जनसंख्या सरकार पर निर्भर है, तो वो जनसंख्या देश के लिए बोझ का काम करती है, वो जनसंख्या देश के लिए लाभ का काम नहीं करती। हम बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जनसंख्या लाभांश। जनसंख्या तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जनसंख्या अगर अशिक्षित है, अकुशल है, तो वो देश के लिए प्रगति का काम नहीं करती, वो देश के लिए बोझ बन जाती है। और आप देखेंगे कि कोई भी विकसित देश, जैसे जापान ले लिए और कोई भी विकसित देश ले लीजिए, जब देश विकसित बन जाता है, जब वहाँ के लोग शिक्षित हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, खुद का रोजगार करते हैं, तो वो बच्चे पैदा करना कम कर देते हैं। तो वो सिर्फ एक बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बिजनेस चल रहा होता है, उनके दिमाग में पैसा चल रहा होता है, उनके दिमाग में अनेक प्रकार के रोजगार चल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी है और विकसित देश में रहते हैं और कुशल हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे जन्म ले लेते हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, वो कुशल नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि बेरोजगार है। बेरोजगारी अगर हटाना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा और लोगों के अंदर स्किल डालनी होगी। हमारे यहाँ जब कंप्यूटर लोग सीखने जाते हैं तो वहाँ पे लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, टाइपिंग लोग सीखने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर कोई कुशल नहीं होगी, कोई स्किल नहीं होगी, तो कौन उन्हें रोजगार देगा? फिर ऐसे ही जनसंख्या देश के लिए बोझा बनती है और सरकार को उन्हें अनाज देना पड़ता है, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार अगर होता तो अनाज नहीं देना पड़ता। आज देश के अंदर करीब 60 करोड़ लोगों को सरकार फ्री अनाज दे रही है। क्या कारण है? इसका सीधा कारण यह है कि जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन जनसंख्या अशिक्षित है, जनसंख्या के पास कोई कुशल नहीं है, कोई स्किल नहीं है। इस कारण से जनसंख्या अगर स्किल नहीं है तो वो जनसंख्या कोई काम का नहीं है। जापान में लोगों ने बहुत पहले बच्चे पैदा करना कम कर दिया, सिर्फ एक करते हैं, वो भी नहीं करते। तो वहाँ की सरकार ने बहुत चिंतित है, क्योंकि जब बच्चे पैदा करना कम हो जाएंगे तो वहाँ के जो युवा हैं वो युवा बचेंगे नहीं, लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार प्रेरित कर रही है कि बच्चे पैदा करो, और जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो बच्चे पैदा करना कम कर देते हैं। ये अवश्य बात हम अपने देश का करें तो यहाँ पे सरकार को लोगों के शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये युवा जो हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, जो नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं तो लाठी खाते हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, सड़कों पे सोते हैं, कल क्या खाएंगे उसका आज कुछ पता नहीं। दिन भर दिहाड़ी का मजदूर लेते हैं 200-250 और सामान लेकर घर जाते हैं, फिर खाना का बंदोबस्त होता है। ऐसे जनसंख्या को सरकार द्वारा शिक्षित करने, उनके अंदर स्किल डालने का प्रयास करना चाहिए, और सरकार कर भी रही। तो इसीलिए जनसंख्या एक मायने में तो सही है। अमर्त्य सेन कह गए थे कि जब बच्चे पैदा लेते हैं तो अपने साथ
पेट के साथ साथ 2 हाथ और 2 पैर लेके भी पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो खाते नहीं हैं, वो आते हैं तो कुछ काम भी करते हैं। इसीलिए जनसंख्या का लोग गलत, जनसंख्या एक निगेटिव थॉट नहीं है, जनसंख्या निगेटिव चीज़ नहीं, जनसंख्या सही चीज़ है, परंतु जनसंख्या कुशल होनी चाहिए, जनसंख्या स्किलफुल होनी चाहिए। तो इसीलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार ध्यान दे भी रही है और अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ताकि भारत को भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिले, जनसंख्या लाभांश का लाभ मिले। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।